ऑर्डर हुआ था 22 अगस्त का वो तो हट गया है, लेकिन अभी भी उतनी ही क्रूअल्टी चल रही है बच्चों के ऊपर, जो हमारे डॉग्स हैं। और इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, रेप्स हुए हैं डॉग्स के साथ, फीमेल डॉग्स के साथ। फिर उनको रोहिणी में तो आपको पता ही है किस तरह से कहर मचाया इन्होंने, बहुत सारे डॉग्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। वहाँ पे कार्कासेस मिले हैं, स्कल्स मिले हैं डॉग्स के। तो ये जो टॉर्चर है ये इस वास्ते हो रहा है, जो अब से सेकंड जजमेंट आई है हमारे, थोड़ा सा जो अग्रेसिव वर्ड उन्होंने उस जजमेंट में लिख दिया है, उसके नाम से जो मैंने बात पहले भी मीडिया के सामने बोला था कि इसमें हमें दिक्कत आने वाली है, और सच में दिक्कत आ गई है। नमस्कार, जंतर मंतर पे हैं हम और हमारे साथ नंदिता जी हैं जो एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अभी जो डॉग्स को लेके जो जजमेंट आया है उसमें इनकी काफी भूमिका है, इन्होंने लड़ा है उस केस को। मैम क्या कहेंगी आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर? प्रोटेस्ट वैसे तो बहुत ही जायज़ है, और थोड़ा सा अगर तरीके से हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन फिर भी एटलीस्ट सारे लोग इकट्ठे हुए एक मुद्दे पे, वो बहुत ज़रूरी था। और पहले भी पीछे भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो चुके हैं एक दो बार इसी मुद्दे को लेकर। तो इस वक्त सब लोग बड़े कंसर्न्ड हैं कि जो ऑर्डर हुआ था 22 अगस्त का वो तो हट गया है, लेकिन अभी भी उतनी ही क्रूअल्टी चल रही है बच्चों के ऊपर, जो हमारे डॉग्स हैं। और उनको बहुत अलग अलग जगहों पे से उठा के अलग अलग जगहों पर छोड़ा जा रहा है, जहाँ पे हाईवेज पे, जैसे मैं कल नरेला गई थी तो वहाँ पे हाईवेज पे छोड़ दिया उन बच्चों को, जहाँ पे कोई खाना कोई पानी नहीं है। हम लोगों ने जाके उनको पानी और खाना वाना दिया। फिर हमने एक फाउंडेशन से बात करी, उनसे हमने तय किया कि हम आपको डोनेशन देंगे, आप प्लीज़ इनका देखभाल करिए। तो और इस तरह के और इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, रेप्स हुए हैं डॉग्स के साथ, फीमेल डॉग्स के साथ। फिर उनको रोहिणी में तो आपको पता ही है किस तरह से कहर मचाया इन्होंने, बहुत सारे डॉग्स को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। वहाँ पे कार्कासेस मिले हैं, स्कल्स मिले हैं डॉग्स के। तो ये जो टॉर्चर है ये इस वास्ते हो रहा है, जो अब से सेकंड जजमेंट आई है हमारे, हम बहुत थैंकफुल हैं ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी के। लेकिन वो थोड़ा सा जो अग्रेसिव वर्ड उन्होंने उस जजमेंट में लिख दिया है, उसके नाम से जो मैंने बात पहले भी मीडिया के सामने बोला था कि इसमें हमें दिक्कत आने वाली है, और सच में दिक्कत आ गई है, क्योंकि इसी का फायदा उठाते हुए एमसीडी वगैरह सारे डॉग्स को उठाते जा रहे हैं। और यही मैंने उस दिन भी कहा था जब प्रेस वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि ये शायद यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी, और वो आ चुकी है, क्योंकि वो तो सभी डॉग्स को उठा रहे हैं, चाहे वो स्टरलाइज्ड हो चाहे ना हो। हेल्दी डॉग्स को भी उठाया जा रहा है, स्टरलाइज्ड डॉग्स को भी उठाया जा रहा है। जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, अग्रेसिव का मतलब सारा कुछ लिखा हुआ है एबीसी रूल्स में, वहीं से हमें पता होना चाहिए कि अग्रेसिव कौन से डॉग्स होते हैं। और ये तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसके लिए आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं? अब मैं अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन डालूंगी, और कुछ इस तरह का मैं डालना चाहती हूँ जहाँ पे ये सब दिखाऊंगी कि कितनी क्रूअल्टी अभी चल रही है। ये अग्रेसिव जो वर्ड है इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। और क्या कहते हैं, सिर्फ डॉग्स के मतलब क्रूअल्टी नहीं चल रही है, ह्यूमन बींग्स को भी मारा जा रहा है, फीडर्स को भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और एक तरह से बहुत ही को लेके ये हो गया है कि मतलब कोर्ट ने जो ये कह दिया है कि आप पब्लिक प्लेस में ना वो कराएं, उसके लिए उसका फायदा उठाया जा रहा है। उस चीज, हाँ जी, उसी का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रही एमसीडी को कि जब तक आप फीडिंग पॉइंट्स बनाएंगे नहीं तब तक तो वहीं पे फीड करेंगे जहाँ पे वो पहले करते थे। हाँ, ये मेरी जरूर रिक्वेस्ट होगी सारे फीडर्स के, वो अपना दिमाग यूज कर रहे हैं सारे फीडर्स, वो साइड पे खिलाते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि उनको भी पता सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है। तो ये इस तरह का जो जहरीलापन आ गया हमारी सोसाइटी में, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो ये लोग खेल रहे हैं कि पहले बहुत कुछ पहले हिंदू मुस्लिम, अब शुरू हो गया है डॉग लवर्स एंड डॉग हेटर्स के बीच में जो डिवाइड क्रिएट करी जा रही है, ये जानबूझ के क्रिएट करी जा रही है। डॉग हेटर्स का जो एक आरोप है कि जो गलियों में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, इंसिडेंट कुत्ते उनको काट ले रहे हैं, या तो उनसे ये जजमेंट जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा। ऐसा है, डॉग हेटर्स को, या जो लोग डॉग से डरते हैं, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ इस बात की, क्योंकि बहुत लोग डॉग्स को नहीं भी पसंद करते, वो कोई
बात नहीं है, वो हम इस चीज की इज्जत करते हैं, लेकिन डॉग लवर्स को डॉग हेटर्स को ये समझना चाहिए कि जो अगर बच्चे जहाँ पैदा हुए हैं, ये जो सृष्टि है, ये जो मदर अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, ये सबके लिए बनी है, हम सबके लिए बनी है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है। पहली बात तो उनको ये समझनी चाहिए। दूसरी बात, इनको समझना चाहिए कि ये डिवाइड जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। अभी जो इतना ज्यादा एक दूसरे के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं जो ये चाहते हैं कि डिवाइड हो। तो ये बात इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। सॉरी टू से दिस। अब क्या लग रहा है आगे कोर्ट इस पे फिर जो क्लियरफाई करेगा उसको लेके जो है एक जो डॉग को तो ये लागू में कर दिया है एग्रेसिव वाला कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे अपना कुछ ना कुछ अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कोर्ट को कि जी क्रूरल्टी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है, सारे डॉग्स पिकअप हो रहे हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो फीडर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो कोर्ट को करना ही चाहिए। जो डॉग हेटर्स है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? डॉग हेटर्स के लिए मेरा बस एक ही मैसेज है कि थोड़ा सा शांति रखिए। शांति रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी कंट्री वैसे ही बहुत डिवाइडेड हो चुकी है, इसको और आप हेल्प ना कीजिए डिवाइसिव फोर्सेस को कि इसको और डिवाइड करें। बहुत हमारा नहीं, हमारा है, हमारा नहीं, हमारा है। Themselves first to change the behavior of the dog. राइट, हम जितने डॉग्स के बीच में रहते हैं हम सबको पता है बेसिकली अग्रेशन क्या होता है, उनके रीजंस क्या होते हैं। कहीं ना कहीं ये पॉइंट अभी तक हेजी है, बिकॉज हमारे पॉइंट से अग्रेसिव का मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह अटैक्स करना, जो कि हमने एक्चुअल में कई वीडियोस में देखा है।